अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्राइम फाइल। मेरा नाम यासर शमून खान है। पंजाब पुलिस मुकम्मल तौर पे सूबे के क्राइम को रोकने में पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। इसका एक बहुत बड़ा मुंह बोलता सबूत है। रावलपिंडी में चंद रोज़ कबल एक औरत बुरके में अपने पर्स को लेकर के जा रही है। दो आदमी उससे पर्स छीनना चाहते हैं। उसमें उसके तलाई ज़ेवरात मौजूद हो सकते हैं। उस पर्स के अंदर उसकी कीमती सामान हो सकता है। उस पर्स के अंदर नकदी हो सकती है जो बहुत ज़रूरी है बचानी एक गरीब औरत के लिए, और उसके लिए कितनी अहम होगी ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं। और आप ये देखें कि हट्टे कट्टे नौजवान मोटरसाइकिल के ऊपर किस तरह पर्स छीनने की कोशिश करते हैं और किस तरह ख़तरनाक अंदाज के साथ उसके साथ तशद्दुद करते हैं। वीडियो मुलाहिज़ा फरमाइए। ये व्लॉग के साथ आखिर तक वीडियो चलती रहेगी, आप इसे मुलाहिज़ा फरमाते रहिएगा। नाज़रीन, आप देखते हैं कि दो मोटरसाइकिल के ऊपर बशिंदे आते हैं, आकर बाकायदा तौर पे गन पॉइंट के ऊपर खड़ा करते हैं इस औरत को। उससे उसका पर्स छीनते हैं, उसकी अंगूठियाँ उतरवाते हैं, उसकी चेनें उतरवाते हैं, उसके कड़े उतरवाते हैं, उसको बाकायदा तौर के ऊपर उसकी हिप के ऊपर टांग मारते हैं, ज़मीन के ऊपर गिरा देते हैं, उसके ऊपर उसको ज़ोदो कोप करते हैं, उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं। वतन अजीज़ पाकिस्तान की गलियाँ भी अब महफूज नहीं रही, ख़ास करके पंजाब की गलियाँ तो बिल्कुल ही महफूज नहीं रही। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पंजाब पुलिस में आकर के एक ऐसे आईजी का किरदार अदा किया है जिसे ज़िंदगी भर फरामोश नहीं किया जाएगा। जिनकी 10 साल 15 साल 20 साल से प्रमोशन नहीं थी हो रही, उनकी प्रमोशंस की हैं। जो शहीद थे उनको जो अलाउंस नहीं थे मिल रहे, उनको अलाउंस दिए हैं। जो शुहदा के बच्चे थे उनको अच्छी तालीम दरसगाह दी है। जो शोहदा के बच्चे पढ़े लिखे थे उनको नौकरियां दी गई हैं। अब तो ये है कि पुलिस के ड्राइवरों की कभी तरक्की हुई नहीं थी, अब उनका भी अमल जारी सारी है। उनका मेडिकल इंश्योरेंस और फिर दीगर मुख्तलिफ किस्म के ऐसे MOU साइन किए गए हैं जो पुलिस को एक बेहतर ज़िंदगी फराहम कर सकते हैं। वो सारा कुछ तो डॉक्टर उस्मान अनवर ने कर दिया। अब सवाल ये है कि अवाम ये पूछती है कि डॉक्टर उस्मान अनवर सिर्फ़ और सिर्फ आईजी पंजाब हैं, पंजाब पुलिस के आईजी हैं। क्या जो अवाम है उसके आईजी नहीं है? क्या जो शोबा जात यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके आईजी नहीं हैं? जो शक शुबे में इल्ज़ाम ला होते हैं या इल्ज़ाम दिंदा होते हैं, क्या उनके आईजी नहीं होते? क्या मुल्ज़मान के वो आईजी नहीं हैं? जिनके ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम लगा होता है, उनके ऊपर जुर्म अभी साबित नहीं हुआ होता, वो मुजरम नहीं होते? क्या लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इनका हक या इनका किरदार नहीं होता? ये सारे ही सवाल सिर्फ और सिर्फ पंजाब पुलिस की जानिब इस करके उठते हैं कि जब बहू बेटियां सड़कों बाज़ारों में दिन दिहाड़े लुट जाती हैं, उनका सामान ज़ोदो कोप करने के बाद छीन लिया जाता है, उनकी बालियां खींच के उनका खून निकाल लिया जाता है, उनको किक्कें मारी जाती हैं, उनको ठुड्डे मारे जाते हैं, उनको रुस्वा किया जाता है, तो फिर जाहिर है डॉक्टर साहब आपके हवाले से ही सारे सवाल उठेंगे और कहीं नुक्ताचीनी तो की नहीं जा सकती। किसी एक SHO को या एक थानेदार को रोक कर तो पूछा जा नहीं सकता आखिरकार पिंडी के जो अफसरान हैं वो कहाँ सोए हुए थे, और इसकी अभी तक आपने क्या डिटेल्स दी हैं आवाम को, इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। क्योंकि एक पागल कांस्टेबल के हवाले से तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और फिर उसको पागल भी करार दिया, फिर उसका इलाज भी करवाया। बाहर तो वो पागल होगा भी, हमें उससे कोई लेना देना ही नहीं है। और फिर और भी बहुत सारी चीज़ें आई। एक कांस्टेबल थोड़े दिन पहले जनाबे हज़रत इल्लामा इकबाल से शिकवा करता हुआ नज़र आया गया, या तो हमारे बिल जमा कराएं वरना आपसे बेहतर तो नरेंद्र मोदी है। वो भी आपका कांस्टेबल था, वो गिरफ्तार भी हो गया, सारा कुछ हो गया। इस खातून के साथ जो जुल्म हुआ, क्या ये इस चीज़ की निशानदेही नहीं है कि ये पिंडी एक स्टैब्लिश सिटी है, वहाँ पर अगर दिन दहाड़े ये रावलपिंडी में हो रहा है तो दही इलाकों में क्या कुछ होता होगा? चौधरी वडेरे किस तरीके से अपना असर और रसूख गुरबा के ऊपर कायम करते होंगे? क्या वो दिन दहाड़े मज़ारों की बेटियों को, कमी कमीनों की बेटियों को उठा के नहीं ले जाते होंगे? क्या पुलिस उनका आलाकार नहीं बनती होगी? क्या पाकिस्तान या पंजाब में, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, लाहौर में अमन व अमान कायम हो चुका है? क्या लोग इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्या लोग बग़ैर खौफ व हरास के 10,000 रुपया जेब में डाल के निकल सकते हैं?
क्या कोई शख्स अपना लाइसेंसी पिस्टल अगर निकाल कर निकलता है तो उसे डाकू ना लूटे, तो क्या पुलिस उसका लाइसेंस और उसका पिस्टल चेक करने के बाद उससे वो परमिट भी मांगती है जो परमिट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लाइसेंस ही जो है बजाते खुद एक परमिट है और उसको कहती है कि या तो तुम पे डकैती का पर्चा देंगे या तुम पे 13वीं पैंट का पर्चा देंगे, तुम्हारे पास पिस्टल के परमिट नहीं है, जबकि उसके पास लाइसेंस होता है। फिर 2000 या 3000 रुपया ले करके उनको छोड़ देती है। जो शख्स अपने पेट की पूजा के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए पूरे शहर से खेल जाता है, वो इदारे में अगर मौजूद है और मौजूद रहते हुए आपको आईजी साहब नज़र नहीं आ रहा, तो फिर इसी तरह दिन दहाड़े लोगों की माँ बेटियां लुटेंगी, उनको लुटने से रोक कौन सकता है। लेकिन आपने भी रिटायर होना है, आपने इस नौकरी से रिटायरमेंट के बाद अल्लाह के हुजूर भी पेश होना है, मैंने भी पेश होना है, मैंने भी सहाफ़त से रिटायरमेंट लेनी है। हमने सब ने कहीं ना कहीं जा करके आखिरकार अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात को जवाब ज़रूर देना है। क्या आप बतौर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मुतमईन हैं कि पंजाब की पुलिस आपकी बिल्कुल ठीक काम कर रही है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं करती, लोगों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बिल्कुल ठीक है, स्नैप चेकिंग मुकम्मल तौर के ऊपर हो रही है, क्या रिश्वतस्तानी का बाजार गर्म नहीं है? तो फिर मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अगर आप मुतमईन हैं इस सूरत हाल से, तो वो पाकिस्तान का पंजाब नहीं है, वो किसी और मुल्क का पंजाब है जिसके ऊपर आप बराजमान हैं और आपको लगता है कि सब कुछ सब अच्छे की आवाज़ है। अगर सब अच्छे की आवाज़ नहीं है तो जिम्मेदार कौन है? इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।